तो हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं ई कॉमर्स कोचिंग यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकित। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या ऑनलाइन बिजनेस करना इतना आसान है क्या? जितना लोग इंस्टाग्राम पे आके चैलेंज लेते हैं कि हम 30 डेज में इतने से इतना टारगेट अचीव करके दिखाएंगे, 60 डेज में हम 1 करोड़ तक की सेल ले जाएंगे। आजकल आप अगर रील को स्क्रॉल ही करते रहेंगे तो देखेंगे कि हाँ, हर एक बंदा आके ये बता रहा है कि मैं जा रहा हूँ ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने, मैं इस महीने का टारगेट इतना लेता हूँ, इस महीने का इतना टारगेट लेता हूँ, मेरे को कैसे ना कैसे करके 50 लाख की सेल लानी है, 1 करोड़ की सेल लानी है या 10 करोड़ की सेल लानी है। जहां भी देखो तो ऑनलाइन बिजनेस करने का सबको भूत सवार हो रखा है। तो क्या इतना आसान है सही में बिजनेस करना? नहीं, ये इतना आसान ही होता तो सब कर रहे होते। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जिनका बिजनेस हो गया ठप, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाए कि बिजनेस होता कैसे है और उसका एल्गोरिदम क्या होता है, किस हिसाब से हमें ट्रेंड को फॉलो करना होता है, किस हिसाब से हमें प्रोडक्ट की कैटेगरी चॉइस करनी होती है, किस हिसाब से हमें प्रोडक्ट की सेल करनी होती है। ये नहीं कि एक प्रोडक्ट लेके आ गया, उसकी लिस्टिंग कर दी, सेल आने लग गया। शुरू में तो 10-15 ऑर्डर, महीने में 50 ऑर्डर तो ऐसे ही आ जाएंगे, पर हम उस 50 ऑर्डर को 500 ऑर्डर, 50,000 ऑर्डर में कैसे बदले? सिर्फ कहने से नहीं होता है कि मैं इंस्टाग्राम पे आया हूँ तो मैंने कह दिया कि हेलो दोस्तों, आज मेरा टारगेट है कि एक महीने में कैसे मैं अपनी सेल को 0 से लेके 1 लाख तक ले जाऊंगा। तो डे 1 में मैंने ये किया, डे 2 में मैंने ये किया, डे 3 में ये किया। डेज गिनवाने से नहीं होता है, वर्किंग गिनवाने से होता है कि आपने करा क्या है। फिर 1 महीने 2 महीने उनकी रील चलती है, उसके बाद उनकी रील नहीं चलती है या उनके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं तो वहां से उनकी थोड़ी बहुत सेल आ जाती है। पर असली बिजनेस करना यही है क्या? ऐसा नहीं है। असली बिजनेस ये नहीं होता है करना। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अगर एक चीप प्रोडक्ट भी खरीद के लाते हैं तो उसको बेचते हैं तो आपको उसमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे मेरा यूट्यूब चैनल दिख रहा होगा, अगर आप अभी न्यू व्यूवर्स हैं तो पहले जाके मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपना राय दीजिए कि ऑनलाइन बिजनेस करना आसान है या मुश्किल है। क्योंकि लोगों ने तो यही माइंड में बना रखा है कि हाँ, ऑनलाइन बिजनेस जीएसटी लेके चालू कर दो, बस हो गया काम, उसके बाद तो सब आसान है। जैसा कि आज मैं आपको एक ट्रेलर दिखाता हूँ कि किस हिसाब से ऑनलाइन बिजनेस करना मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, मैं मीशो पे जाता हूँ। अब मैं मीशो पे आया हूँ, यहाँ पे मैं देखता हूँ सबसे चीपेस्ट प्रोडक्ट क्या मिलता है। अब देखिए, जैसे मैंने अंडर 99 लिख दिया है तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, फालतू की चीज़ें बहुत सारी तो दिख ही रही है। अब जैसे मैं ये देख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये बनियान दिख रही है, जैसे गर्ल्स वेयर में ये बनियान है। अब ये 108 रुपये में दे रहे हैं, परफेक्ट पैक ऑफ 3 हॉलीडेज। हॉलीडेज की बनियान मतलब जो ये बनियान है, गर्ल्स बनियान है, ये 108 रुपये में 3 दे रहे हैं। अब मैं आपको एक ग्राफ समझाता हूँ कि किस हिसाब से इन्होंने ये सेलिंग कर रहे हैं और किस हिसाब से इनको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये 3 बनियान इनको कितने की भी पड़ रही हो, एक्स अमाउंट है जो कि मेरे को नहीं पता है। बट इसमें ये चीज़ मैं बताता हूँ कि 108 रुपये में से 50 रुपये होता है मीशो चार्ज, जो कि मीशो ले रहा है कस्टमर से, जो कि वो परचेज कर रहे हैं। अगर मैं इसमें से 108 रुपये में से 50 रुपये हटा देता हूँ, ये मैं सही कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ, अब बचे मेरे पास 58 रुपये। अब 58 रुपीज़ में से मैं अगर यहाँ में हटाता हूँ पैकेजिंग कॉस्ट, सिर्फ पैकेजिंग कॉस्ट हटाता हूँ तो 10 रुपये की पैकेजिंग मान लीजिए लग जाती है, बचे 48 रुपीज़। अब हम इसमें से माइनस करते हैं प्रोडक्ट प्राइस। अब प्रोडक्ट प्राइस क्या होगा, क्या लगता है? 10 रुपये में वो बनियान आ रही है, 20 रुपये में आ रही है, 5 रुपये में आ रही है। कम से कम 3 बनियान का भी रेट अगर मैं 10-10 मतलब गिर गिर के भी 10-10 रुपये लूँ तो 30 रुपये माइनस हो जाएगा। अब बचा कितना? 18 रुपये। अब 18 रुपये में से वो जो प्रोडक्ट लेके आया है, ट्रैवलिंग कॉस्ट लगेगा, उसके बाद जीएसटी लगेगा, तो इसके बाद बच क्या रहा है? प्रॉफिट क्या ले रहा है? कुछ नहीं। इस बंदे को तो ये लग रहा है कि हाँ भाई, मैं तो 108 रुपये में 3 प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, मेरे को तो फायदा है। उसके पास बैंक में कुछ ना कुछ अमाउंट आता है, वो ये अमाउंट नहीं है कि उसको प्रॉफिट हो रहा है, उसको पूरा का पूरा लॉस हो रहा है। अब अगर मैं किसी और एग्जाम्पल को लेके चलता हूँ, मैं जैसे मैं अब आता हूँ एक और एग्जाम्पल, अंडर 99 था ना, अंडर 99, मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूँ। ये तो आपको पता ही है कि ये जो एलईडी डिस्प्ले है, मार्केट में पहले इसमें देखता हूँ इसको रिव्यू में क्या मिला है। रिव्यू देखिए दोस्तों, इट वेरी यूजफुल प्रोडक्ट फॉर स्टूडेंट बट द कलर इज नॉट मच गुड कलर। अब ये देखो, इस हिसाब से ये बंदे के पास गया है, प्लास्टिक का है,
जो मैं सोच रहा था वो वाला है नहीं, बिल्कुल ही लोकल प्लास्टिक है, लोकल प्लास्टिक है। इसमें इसकी रिटर्न परसेंटेज भी ज़्यादा ही आई होगी। अब इसका मैं बताता हूँ, ये बेच रहा है 115 रुपये का। तो अब 115 का हिसाब लगाते हैं सबसे पहले तो। इक्वल 115 माइनस मीशो चार्जेस माइनस 12% जीएसटी लगता है, तो 115 का 12% होगा 15 रुपये के आसपास शायद होगा। उसके बाद माइनस करता हूँ पैकेजिंग कॉस्ट 10 रुपये। लेवल वगैरह अगर मैं निकाल लूँ, लेवल निकाल लूँ या ट्रैवलिंग कॉस्ट वगैरह निकाल लूँ, तो 10 रुपये इसका भी मान लीजिए, या 20 रुपये मान के चलिए, 10 रुपये फिर भी मान के चलते हैं। अब इसको बच रहा है 30 रुपये, 30 रुपये बच रहा है। 30 रुपये में से ये प्रोडक्ट कितने का लाता होगा और इसमें से प्रॉफिट कितना सोचता हो बचाता होगा। अब आप ये देखिए कि उसके बाद बच रहा है 30 रुपये, तो ये बंदा सामने वाला जो भी सेलर है वो प्रोडक्ट कितने का खरीद के लाएगा और कितने का बेचेगा। उसको तो लग रहा है हाँ भाई मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, मेरा तो बिक रहा है, सेल अच्छी खासी आ रही है क्योंकि उसने लो प्राइस रख रखा है। 30 रुपये में अब ये सामने वाला बंदा अपना प्रॉफिट निकाल के रखेगा, प्रोडक्ट जितने का खरीद के लाए वो निकाल के रखेगा, क्योंकि उसको तो लग रहा है भाई मेरे 50 ऑर्डर आ रहे हैं, मेरे 10 ऑर्डर आ रहे हैं, मेरे 500 ऑर्डर आ रहे हैं, मेरा तो सेल हो ही रहा है, मेरे को तो फायदा हो ही रहा है। वो ये नहीं देख रहा कि उसको फायदा हो रहा है या लॉस हो रहा है। उसके अकाउंट में जो अमाउंट आ रहा है वो तो नॉर्मल सा ट्रांजेक्शन अमाउंट में से कुछ बच जाता है, वो आता है, तो उसको वो अमाउंट लगता है कि हाँ भाई मैं तो प्रॉफिटेबल हो गया हूँ, मैं जाके अब इंस्टाग्राम पे 4 लोगों को और सिखाऊंगा कैसे ऑनलाइन बिजनेस करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि ऐसे प्रोडक्ट आप 10 रुपये का लाओ, इसको आप सेल कर दो और आप सोच रहे हो कि हाँ मैं एक दिन अमीर बन जाऊंगा, करोड़पति बन जाऊंगा और मेरे को लगेगा कि हाँ भाई मेरे को बिजनेस करना आ गया। तो बिजनेस करना इतना आसान नहीं होता जितना आप सोच रहे हैं। आप चीपेस्ट प्रोडक्ट लाएंगे तो मार्केट, अगर आप कैप्चर करेंगे कोई प्रोडक्ट आप 20 रुपये का भी खरीद के लाते हैं तो मार्केट में 500 लोग पहले से ही वो प्रोडक्ट बेच रहे होंगे। जब वो 500 लोग बेच ही रहे हैं तो 100 रुपये का बेचेंगे, आप सोचेंगे कि मैं उनसे थोड़ा कम कर लूँ, आप 80 रुपये का बेचेंगे। तो अगर आप 10 रुपये का खरीद के ला रहे हैं, 80 का बेच रहे हैं, 70 रुपये, उसमें से फिर डिलीवरी चार्ज माइनस करेंगे, पैकेजिंग कॉस्ट माइनस करेंगे, ट्रांसपोर्ट का चार्ज माइनस करेंगे, सब माइनस करेंगे, आपका प्रॉफिट तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो आपको क्या प्रोडक्ट सेल करना चाहिए, क्योंकि इंस्टाग्राम वाले लोगों की बातों में आपके आप आके आप मोटिवेशनल मत बन जाए कि हाँ कल से मैं भी बिजनेस स्टार्ट करूँगा, मैं अमीर बन जाऊँगा। तो यहाँ पे ये चीज़ सोचना गलत है। आप सबको एक अच्छे से समझाना कि हाँ किस हिसाब से बिजनेस किया जाए, किस हिसाब से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आया जाए और अपने प्रोडक्ट की सेलिंग की जाए, वो अच्छी बात है। बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे लोग हैं जो अच्छी तरीके से सिखाते हैं, पर आप सिर्फ इंस्टाग्राम पे जाके मोटिवेट होकर अपने प्रोडक्ट को सेल आउट मत कीजिए। जितने भी लोग मीशो पे 99 रुपीज़ का या 150 के अंडर प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो सारे लॉस में जा रहे हैं। उनको ये दिख नहीं रहा, उनको ये समझ नहीं आ रहा कि वो लॉस में है या नहीं है, बट वो लॉस में ही है। तो बिजनेस ऐसे मत करिए ताकि आपको लॉस का अंदाज़ा ही ना हो। तो आज की वीडियो में यही था कि हाँ आपको किस हिसाब से बिजनेस करना चाहिए, क्या बिजनेस करना चाहिए, कहाँ ध्यान देना चाहिए और किन प्रोडक्ट को चुनना चाहिए, ये ज़रूरी था। अब मैं सिर्फ 1 मिनट का टाइम लूँगा, आपका सारा क्लियर करता हूँ कि किस हिसाब से आपको सेल करना चाहिए। सबसे पहले जो भी आप प्रोडक्ट चुनिए वो बिल्कुल चीप प्रोडक्ट ना हो, कम से कम 50 रुपये या उससे ऊपर का प्रोडक्ट हो और कुछ अट्रैक्टिव प्रोडक्ट होना चाहिए। लोकल प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए जो मार्केट में 4 लोगों को, अगर नाजरों 4 दुकानों पे जाएं तो हर दुकान पे वो प्रोडक्ट दी जाए, कुछ अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए। सेकंड चीज़, जब उसकी आप प्राइसिंग रखें तो कॉम्पिटिटर प्राइस क्या रख रहे हैं उसको मायने मत रखिए, आपको प्रॉफिट कितना निकालना वो चीज़ रखिए। और उसके बाद आपको अपने प्रोडक्ट की जो भी इमेज है उस पर ज़्यादा फोकस करना है और टाइटल पे फोकस करना है कि टाइटल में जो चीज़ें मैंने मेंशन कर रखी है वही उस प्रोडक्ट में शो करना चाहिए और इमेज में भी वही चीज़ शो करना चाहिए जो मेरा ओरिजिनल प्रोडक्ट है, जिससे रिटर्न परसेंटेज कम बढ़ेगी। और उसके बाद आपको अपने कीवर्ड्स पे ध्यान देना है, डिस्क्रिप्शन पे ध्यान देना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे ध्यान देना है। ये सारी चीज़ आपको वेरीफाई करना है कि आपके पास जो चीज़ें हैं वो ठीक है या नहीं है। उस हिसाब से आपको ट्रेंड को फॉलो करके आगे बढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है ताकि आपकी सेल है जो अच्छी खासी आए। ये नहीं कि 30 दिन का टारगेट लिया, आज मैंने ये किया, कल मैंने ये किया, परसों मैंने ये किया, ऐसे आपको सेल अचीव नहीं हो पाएगा। तो आप आराम से सारी वीडियोस देखिए मेरी या किसी भी यूट्यूबर की वीडियो देखिए, ध्यान से उसको समझिए, एनालाइज करिए, मार्केट का ज्ञान लीजिए, प्रोडक्ट का ज्ञान लीजिए, प्रोडक्ट की मार्केट में प्राइसिंग क्या चल रही है, ऑनलाइन प्राइसिंग क्या चल रही है, इंडिया मार्ट पे प्राइसिंग क्या चल रही है, सारा कुछ समझिए। आप स्मूथली इस चीज़ को हैंडल करिए और बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले बिजनेस के बारे में पूरा समझ लीजिए। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।